Now we shall discuss step number 4 of stepwise planning and Assalamu alaikum student. Now we shall discuss step 4 of project planning. In step 4 we have to identify project products or deliverables and activities. So now take a look. In step number 4 we have to identify all the product related to the project, मोर डिटेल प्लानिंग ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हमें इसमें करना क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है सारे प्रोडक्ट्स को अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। हमें एक डिटेल प्लानिंग करनी है हर एक्टिविटीज़ की। हमारे प्रोजेक्ट में जो भी मॉड्यूल है, ठीक है, हमने अपने प्रोजेक्ट में जितने मॉड्यूल्स क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोजेक्ट है किसका, एग्जाम्पल ले लेते हैं रेस्टोरेंट का। उस रेस्टोरेंट में मेरा प्रोजेक्ट में जो मॉड्यूल्स हैं उनमें पहला मॉड्यूल जो है वो क्या है, उसमें पहला मॉड्यूल जो है वो चाइनीज़ फूड का है। सेकंड मॉड्यूल जो है उसमें वो इटालियन फूड का है। तीसरा हमारा जो मॉड्यूल है वो पाकिस्तानी फूड का है। तो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को मुझे देखना है, उसकी डिटेल एनालिसिस करनी है और हर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को मुझे अलग से उसको एक्टिविटी उसकी एनालाइज करनी है कि उसमें क्या क्या एक्शंस मुझे परफॉर्म कराने हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है कि यहाँ पे हमें स्टेप नंबर 4 में हमने प्लान करनी है इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ और हम क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं हमें ये भी सोचना है। एक तरीके से देखें, हमारा जो स्टेप नंबर 4 है वो मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट है। जैसे जाइल में होता है, आप कस्टमर का फीडबैक लेते हैं और शॉर्ट डिलीवरेबल्स उसको दे देते हैं अपने प्रोजेक्ट के हाफ। इसी तरीके से स्टेप नंबर 4 में भी आपका मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि डिज़ाइन हो चुका है, आपने उसको दोबारा देखना है। उसको उस प्रोजेक्ट को डिटेल प्लानिंग करनी है और कैसे करनी है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में करनी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स आर डिलीवरेबल्स टू क्लाइंट्स और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिलीवरेबल्स। तो यहाँ पे मैं एक ही बात को पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि आप स्टेप नंबर 4 में आप प्लान करते हैं इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को, आप क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, व्हाट डू वी हैव टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, मिडिल ऑफ द प्रोडक्ट होता है। जिसे एजाइल में होता है कि आप कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, आप शॉर्ट डिलीवर्स देते हैं, कस्टमर के फीडबैक को देखते हुए आप प्रोजेक्ट में एनहांसमेंट करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं। पहला पॉइंट जो है वो क्या है, टेक्निकल प्रोडक्ट्स। सेकंड है मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स। थर्ड है क्वालिटी। टेक्निकल प्रोडक्ट्स में हमारे पास है ट्रेनिंग मटेरियल, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, डिज़ाइन डॉक्स। कोई लैंग्वेज है जिसमें हमें किसी प्रोजेक्ट को इनकॉर्पोरेट करना है, तो अगर वो लैंग्वेज आपकी कुछ एम्प्लॉयज़ को नहीं आती तो उनको ट्रेन करेंगे, उनको बताएंगे कि कैसे ऑपरेट करनी है लैंग्वेज, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे। तो टेक्निकल प्रोडक्ट्स में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जब मैनेजमेंट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आप इसमें प्लानिंग करते हैं, प्लान डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, प्लानिंग किस तरीके से है, वो पूरी प्लानिंग का एक डॉक्यूमेंट बनता है। फिर क्वालिटी टॉक बनता है, आपने क्वालिटी क्या रखी है प्रोजेक्ट की, एंड सो ऑन। देन हमारे पास एक हायरार्की डायग्राम है, प्रोडक्ट फ्रॉम अ हायरार्की मैन प्रोडक्ट हैव सेट ऑफ कंपोनेंट प्रोडक्ट विच इन टर्न हैव सब कॉन्टिनेंट प्रोडक्ट एक्सेट्रा। These relationship are shown by a product breakdown structure। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4.1 में हमारे पास जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं हम 4.1 में, प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट्स और डिलीवरेबल्स और एक्टिविटीज़। तो इसके लिए यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जिसे हमने कहा प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, PDS हम जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, PBS कह लें। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट मॉड्यूल है, यानी कि प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है। देन प्रोजेक्ट प्रोडक्ट के बाद आपके पास सिस्टम प्रोडक्ट है, मॉड्यूल प्रोडक्ट है और थर्ड क्या है, मैनेजमेंट प्रोडक्ट। प्रोजेक्ट डेवलपर के लिए समझना ज़रूरी है क्या, प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर फॉर सिस्टम डेवलपमेंट टास्क। अगर हम सिस्टम प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, वैसे आप एक प्रोजेक्ट जो होता है आपका, आप एक प्रोडक्ट को कई चीज़ों में ब्रेक डाउन करते हैं और सबको इंडिविजुअली क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे सिस्टम प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम होती है वो सिस्टम प्रोडक्ट में काम करती है। सिस्टम प्रोडक्ट में आप चेक करते हो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन क्या है आपके प्रोजेक्ट की, आप स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं, आप टेस्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को इंडिविजुअल बेसिस पर।
ओके, तो हम बात कर रहे थे सिस्टम प्रोडक्ट की। तो सिस्टम प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया कि हम प्रोडक्ट की ओवरऑल स्पेसिफिकेशन को चेक करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज पे चेक करते हैं, इंटीग्रेट टेस्ट करते हैं, और फिर हम एक इंटीग्रेटेड टेस्ट करते हैं मर्ज करके। पहले हम इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं और फिर हम मर्ज करके टेस्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम होती है वो इंडिविजुअली टेस्ट कर रही होती है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज पर, और फिर टेस्ट करती है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पर। ऑल राइट, उसके बाद हमारे पास क्या है, मॉड्यूल प्रोडक्ट। मॉड्यूल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, इंडिविजुअल फंक्शंस के डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होते हैं। हम किस इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए डिज़ाइन करने जा रहे हैं, हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं क्या कि इंडिविजुअल फंक्शन के डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल फंक्शन से क्या होते हैं, इंडिविजुअल कोड्स के लिए डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हम किस इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो हम इसमें ये आइडेंटिफाई करते हैं। देन हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट प्रोडक्ट। तो देखें, आपका राइट एट द मोमेंट आप अपने प्रोजेक्ट पे क्या स्टेटस है आपका। तो मैनेजमेंट प्रोडक्ट पर आपकी क्या जनरेट होती है, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट होती है कि आप राइट एट द मोमेंट अपने प्रोजेक्ट पर क्या स्टेटस है, जो कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट के थ्रू बताते हैं, मेंशन करते हैं उसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेटस ही मेंशन नहीं करेंगे, आपके पास कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का कोई पॉइंट ही नहीं होगा। ठीक है, जब आप आपका वीपी से, वाइस प्रेसिडेंट से या प्रोजेक्ट मैनेजर से जब वो सब एक जगह बैठेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे, तो किस बात पे डिस्कशन स्टार्ट होगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट पर, कि हमारा प्रोजेक्ट इतना डेवलप हो चुका है, इंटरमीडिएट इतना हो चुका है, और इतना हमारा प्रोजेक्ट रिमेनिंग बाकी है, इतना हमने काम कर लिया है, टेस्ट्स कर लिए हैं, बग फ्री है इतना हमारा सॉफ्टवेयर, हमने इतना डिज़ाइन बना लिया है, अब इतना काम हमारा रह गया है। जब इतना काम हमारा हो जाएगा, फिर हम अगेन इसमें क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर था। ठीक है, हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट को, एक्टिविटीज़ को, उसके डिलीवर्स को, और फिर हम टेस्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं डॉक्यूमेंट, उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं। आई होप ये पिक्चर क्लियर होगी। आगे चलते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास एक डायग्राम और आती है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम। ओके, तो प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम में हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम में, अच्छा जी, प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम में आने से पहले हम एक चीज़ और क्लियर करते थे कि, चले मैं इसको आगे ही बताती हूँ। प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम में, कि प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम में हम करते क्या हैं, हमारे पास सिलेक्शन प्रोडक्ट होता है। देन सिलेक्शन प्रोडक्ट्स में हमारे पास वॉल्यूम फिगर्स आ जाते हैं, ऑफिस लेआउट्स आ जाते हैं, यूज़र रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सप्लायर्स होते हैं, इनविटेशन टू टेंडर्स होता है। ठीक है, और देखें यूज़र रिक्वायरमेंट्स जो मेन पॉइंट है इस डायग्राम में, सिलेक्शन प्रोडक्ट्स में जो मेन पॉइंट है वो यूज़र रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यूज़र रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास तीन मेन पॉइंट्स आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम डिस्क्रिप्शन, यूज़र मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट, एंड द थर्ड वन इज टेस्ट एग्जाम्पल। एक्चुअली सिलेक्शन प्रोडक्ट्स में होता क्या है, आप अपने प्रोजेक्ट को कितनी चीज़ों में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर इंडिविजुअली सबको इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूज़र रिक्वायरमेंट की, तो यूज़र रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा था, उस पर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या एडवांटेज थे। जब आप उसको स्टडी कर लेते हैं, फिर आप एक नया मॉडिफाई रिक्वायरमेंट सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जो यूज़र की मॉडिफाई रिक्वायरमेंट पे होता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा पैरोल एग्जिस्टिंग सिस्टम था, अगर टीचर पूरे मंथ में एक ही बार छुट्टी नहीं कर रहा, ठीक है, जो लीव है वो नहीं ले रहा, उसका एक्स्ट्रा अमाउंट आपका सॉफ्टवेयर फिक्स कर दे जो कि पे करे। ठीक है, उसको पे करे, मीन्स कि अगर कोई टीचर जो है वो मंथ में रेगुलर आ रहा है, उसमें एक भी छुट्टी नहीं करी है, तो आपका सिस्टम जो है उसका एक अमाउंट फिक्स कर दे कि अगर कोई एक भी छुट्टी नहीं करेगा तो उस पे उसको ये अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या इन्हेंसमेंट है, मॉडिफिकेशन है। ये आपने कैसे की मॉडिफिकेशन, एग्जिस्ट सिस्टम को देखते हुए कि एग्जिस्ट सिस्टम जो था, जो बनाया था कंपनी ने, जिसको जो हमारा कॉलेज जो था पहले फॉलो करता था, उस पर ये चीज़ें नहीं थी। अब हमने जो मॉडिफाइड वर्जन बनाया है उस सॉफ्टवेयर का, उस एग्जिस्टिंग सिस्टम का, जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इसमें ये ब्यूटी डालेंगे, ये एक्टिविटी डालेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक डालेंगे। ठीक है, तो ये हम ये भी कैरेक्टरिस्टिक डाल सकते हैं अपने सिस्टम में कि अगर कोई 40 आवर्स से ज़्यादा करता है, 42
आवर्स करता है, जो उसकी सैलरी बनती है उन 42 आवर्स की उसको दें, ताकि लोग विलिंगली यूज़ करें। लोगों को जब रिवॉर्ड मिलेगा तब ही काम करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। और मॉडिफाइड हमेशा ऐसे करें कि आपके यूज़र को क्या हो, एडवांटेज भी मिले। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र रिक्वायरमेंट्स क्या आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखते हैं, उसमें क्या काम हो रहा है, क्या काम हो चुका था, आप उसको देखते हुए आप मॉडिफाई करते हैं। फिर आप ये भी चेक करते हैं टेस्ट एग्जाम्पल में कि हम किस तरीके से अपने यूज़र को एडवांटेज दे सकते हैं मॉडिफिकेशन करके अपने सॉफ्टवेयर में। जब आप सेलेक्ट करते हैं कोई प्रोडक्ट, तो आप देखते हैं उसका वॉल्यूम क्या है प्रोडक्ट का। ठीक है, आप इसके अलावा चेक करते हो, क्या चेक करते हो, ऑफिस लेआउट्स कैसे हैं प्रोडक्ट के, किस तरीके से बनेंगे हमारे प्रोजेक्ट के। देन आप लिस्ट ऑफ पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करते हो कि आपके प्रोडक्ट के क्या क्या पोटेंशियल सप्लायर होंगे जिस पर आपकी एक्टिविटी बेस करेगी। ठीक है, फिर आप इनविटेशन देते हैं टेंडर को। तो ये क्या है, हमारी प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम है। अच्छा जी जनाब, प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, हमने कोई फंक्शन परफॉर्म किया, उसके नतीजे में हमें कोई रिजल्ट मिला, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। दिस इज मेन डेफिनेशन। ओके, हियर इज मेंशन कुड प्रोडक्ट कुड बी एमंग अदर थिंग। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, पर फिजिकल थिंग भी हो सकती है जो कि इंस्टॉल्ड है पीसी में, ये भी आपका एक प्रोडक्ट है। एक डॉक्यूमेंट भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ हो आपके काम का। एक पर्सन जो कि बहुत ट्रेंड हो, एक्सपर्टीज रखता हो, वो भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है, जो कि आपकी हेल्प करे आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ऑलराइट, लास्ट वन इज अ न्यू वर्जन ऑफ एन ओल्ड प्रोडक्ट। अपडेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो भी आपका क्या है, प्रोडक्ट है। राइट नाउ, प्रोडक्ट्स आर नॉट नॉर्मली प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे चीज़ें मेंशन है, जैसे कि एक्टिविटीज़ है, इवेंट्स हैं, रिसोर्सेज और एक्टर्स हैं। तो ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट नहीं है। आप ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है, अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई मसले आ रहे हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं जो मिल के आपके साथ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आपकी टीम मेंबर जो हैं, उनको ट्रेनिंग की नीड है, तो ये जो आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक्टिविटी है। आप करवा रहे हैं अपने टीम मेंबर को पॉलिश करने के लिए, उनकी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। उनकी स्किल्स पॉलिश होंगी तो आपका सॉफ्टवेयर एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, वो बेटर तरीके से काम करेंगे आपके साथ। देन इंटरव्यू आप रखवाते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, किस टाइप का प्रोजेक्ट बनना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, मार्केट को किस टाइप का प्रोजेक्ट की नीड है, आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यूज़र को किस तरीके का प्रोजेक्ट चाहिए मार्केट में, ये सारे इवेंट्स हैं। तो इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, आपका इवेंट है। इसके अलावा रिसोर्सेज एंड एक्टर्स में आते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स क्या है, आपके प्रोडक्ट नहीं है, ये भी क्या है, आपका रिसोर्स है, आपका एक्टर है जो काम कर रहा है आपके साथ प्रोजेक्ट बनाने में। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स कैन बी डिलीवरेबल और इंटरमीडिएट, या तो प्रोडक्ट आपका डिलीवरेबल हो सकता है या फिर आपका इंटरमीडिएट हो सकता है। आगे देखते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिटी, व्हाट इज इट, डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट में, डेरिवेशन होती है, कॉम्पोजिशन, इसमें क्या रख सकते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट एक आपका क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बताते हैं, फॉर्मेट क्या है प्रोडक्ट का, आप रेलिवेंट स्टैंडर्ड बताते हो कि प्रोडक्ट में हार्डवेयर कैसे डिप्लॉय होगा, सॉफ्टवेयर क्या है, क्वालिटी क्राइटेरिया बताते हो अपने प्रोडक्ट का। फिर आप क्रिएट करते हो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आप टेस्ट डेटा बताते हैं, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखें कितने सारे फॉर्मेट्स होते हैं, कि आप क्वालिटी बताते हो, आप रेलिवेंट स्टैंडर्ड बताते हो कि मैंने अपने प्रोडक्ट में ये स्टैंडर्ड यूज़ किया, ये हार्डवेयर यूज़ किया, ये सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट में ये फॉर्मेट है, ये कॉम्पोजिशन है, ये डेरिवेट कर रहा है मेरा प्रोडक्ट, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारा क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। आप जितना अच्छा प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे उतना अच्छा अंडरस्टैंडेबल होगा। यहाँ पे एक डायग्राम है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, डॉक्यूमेंट जनरेटेड प्रोडक्ट फ्लो, डॉक्यूमेंट जनरेटेड प्रोडक्ट फ्लो। इस डायग्राम में क्या है, आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है। तो जब भी आप किसी सिस्टम को आप देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे है डॉक्यूमेंट जनरेटेड प्रोडक्ट फ्लो, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखते हैं कि उसमें क्या काम हुआ था,
एग्जिस्टिंग सिस्टम को जब आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, तब जाके आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होते हैं कि सिस्टम में ये चीज़ नहीं थी, मैं अपने सिस्टम को जब बनाऊंगा तो इसमें ये चीज़ इन्हांस करूंगा, ये चीज़ ऐड करूंगा, या इस सिस्टम में ये चीज़ थी जो यूजलेस थी, तो इस अपने मॉडिफाइड सिस्टम में मैं इस चीज़ को रिड्यूस कर दूंगा, हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ क्या है, यूजलेस है। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा टास्क कहाँ से स्टार्ट होता है, एग्जिस्टिंग सिस्टम से। यहाँ से हमारा टास्क स्टार्ट हुआ। हमने सबसे पहले क्या देखना होता है, हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम देखना होता है, फिर हम उसको मॉडिफाई करते हैं। जब आप उसको मॉडिफाई करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है हमारे पास, ठीक है। जब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ऑफ कोर्स हमारा ऑफिस लेआउट भी हमारा फिर क्या होता है, हमारा यूज़र जब मॉडिफाइड करता है रिक्वायरमेंट तो उसका ऑफिस लेआउट भी चेंज होता है। फिर हम उस मॉडिफाइड वर्जन को सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट के मॉडिफाइड वर्जन को हम टेस्ट करते हैं। तो देखें, यूज़र मॉडिफाइड रिक्वायरमेंट से हमारे पास दो एरोस आ रहे हैं, एक ऑफिस लेआउट आ रहा है और एक टेस्ट एग्जाम्पल आ रहा है। हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज पे उसको टेस्ट करते हैं, ऑफिस लेआउट चेक करते हैं उसका, फिर वॉल्यूम चेक करते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, इनविटेशन देते हैं टेंडर्स को। यहाँ पे हमारा लिस्ट ऑफ पोटेंशियल भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सप्लायर्स भी हम डायरेक्टली इनविटेशन देते हैं टेंडर्स को। आपके प्रोडक्ट के क्या क्या पोटेंशियल सप्लायर होंगे, अगर आपकी एक्टिविटी जिस पर आपकी एक्टिविटी क्या करेगी, बेस करेगी। तो यहाँ से भी डायरेक्ट देखें इन्विटेशन जा रहा है टेंडर को। ओके, तो स्टेप नंबर 4.3 में हम रिकॉग्नाइज करते हैं प्रोडक्ट इंस्टेंसेस को। यहाँ पे बात हो रही है PBS and PFD. The PBS and PFD will probably have identified generic products, example software modules, ठीक है। तो हम PBS की बात करें, जैसे कि हमने पहले अंडरस्टैंड किया था, PBS, दिस इज PBS, ठीक है, दिस इज PBS, प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हम चंक्स पे काम करते हैं, सिस्टम मॉड्यूल्स को अलग डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट मॉड्यूल्स को अलग डिज़ाइन करते हैं। ओके, ऑल राइट, तो ये हमारा प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर था, ये हमारा प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम थी। तो यहाँ पे यही है कि PBS एंड PFD जो हैं, दोनों जो हैं हमारे आइडेंटिफाई करते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स मीन्स देखते हैं कि हमारा काम कितने मॉड्यूल्स में डिवाइड हो सकता है और किस किस तरीके से हम काम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स ए बनाते हैं, मॉड्यूल बी बनाते हैं, मॉड्यूल ए को अलग आइडेंटिफाई करते हैं, मॉड्यूल बी को अलग आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे भी हमने यही किया था, हमने मॉड्यूल्स बनाए हुए थे। सिलेक्शन प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा यूज़र मॉड्यूल था, ऑफिस लेआउट था, जबकि यूज़र रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास फिर से 3 मॉड्यूल्स थे, एग्जिस्टिंग, यूज़र मॉडिफाइड, टेस्ट। तो ये क्या है, हमारे मॉड्यूल्स हैं। तो मॉड्यूल्स वाइज हम काम करते हैं सॉफ्टवेयर की प्लानिंग में, डिज़ाइन करने में। बट इन मैनी केसेस दिस विल हैव टू बी लेफ्ट टू लेटर मोर डिटेल प्लानिंग। जब मॉड्यूल क्लियर हो जाते हैं हमें, ठीक है, और हम लेटर प्लानिंग के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम मॉड्यूल को ब्रेक डाउन नहीं करते। यहाँ पे ये बात मेंशन कर रहे हैं, हम PBS और PFD ये दोनों मॉड्यूल हम बनाते हैं इसलिए कि हम आइडेंटिफाई करें जेनरिक प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग PBS एंड PFD ये दोनों मॉड्यूल हम बनाते हैं, हम आइडेंटिफाई करने के लिए जेनरिक प्रोडक्ट होते क्या हैं, ठीक है। तो ये हमारी हेल्प करते हैं डिवाइड करने में डेटा को, और फिर जब हम डिवाइड कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट का डेटा, तो फिर हम उसको और इस तरीके से इंडिविजुअली बेसिस पे एनालाइज करते हैं। आगे जो बात मेंशन है ये है कि जब मॉड्यूल क्लियर होते हैं तो हम लेटर प्लानिंग के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम मॉड्यूल ब्रेक डाउन नहीं करते। मॉड्यूल ब्रेक डाउन हम उसी सूरत में करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट क्लियर नहीं था तो हमने ब्रेक वाइज, मॉड्यूल वाइज इसको स्टडी किया, एनालाइज किया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको लेटर प्लानिंग के लिए भी छोड़ सकते हैं अगर आपका प्रोजेक्ट आपके माइंड में क्लियर है, ठीक है जनाब। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्टेप 4.4, यानी कि 4 के ये हमारे पास स्टेप चल रहे हैं। स्टेप 4 में हमने सबसे पहले स्टडी किया व्हाट
देख लेते हैं। स्टेप नंबर 4 था हमारे पास आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट प्रोडक्ट और डिलीवरेबल एक्टिविटीज़, हमने इसको स्टडी किया। फिर हमने 4.1 में हमने डायग्राम देखी, प्रोडक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने फोकस किया कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेस रिपोर्ट का बनाना, क्योंकि एट द एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट ही आपकी चेक होती है। हमने कहा कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो होती है वो टेस्ट करती है हर डिफरेंट सिनेरियोस पे हमारी एप्लीकेशन को, हमारी वेबसाइट जो हमने डिज़ाइन की है, हमारे इंटरफेस डिज़ाइन होता है हमारे कोड का। फिर हमने प्रोडक्ट फ्लो डायग्राम को देखी कि किस तरीके से हमारी यूज़र रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं, किस तरीके से इनविटेशन जाता है टेंडर को, पहले यूज़र रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं। फिर लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सप्लायर्स होते हैं हमारे पास। लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सप्लायर्स, आपके प्रोडक्ट का क्या सप्लायर पोटेंशियल सप्लायर्स होंगे, आपके प्रोडक्ट के क्या क्या पोटेंशियल सप्लायर्स होंगे, जिस पर आपकी एक्टिविटी बेस करेगी, हम वो चेक करते हैं। फिर हम इनविटेशन देते हैं टेंडर्स को, ठीक है। फिर हमने देखा कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। हमने बताया कि स्टोर्ड पीसी प्रोडक्ट है, ट्रेंड यूज़र प्रोडक्ट है। फिर हमने ये देखा कि प्रोडक्ट्स क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है प्रोडक्ट्स, एक्टिविटीज़ नहीं है, इवेंट्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। ओके जनाब, उसके बाद हमने देखा कि प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, फॉर्मेट बताते हैं, क्वालिटी क्राइटेरिया बताते हैं, ठीक है। फिर हमने डायग्राम को डिस्कस किया। अब हम स्टेप नंबर 4.3 को डिस्कस किया। फिर हम देख रहे हैं स्टेप 4.4, आइडेंटिफाई प्रोड्यूस आइडियल एक्टिविटी नेटवर्क, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज नीडेड टू क्रिएट ईच प्रोडक्ट इन द पीएफडी। यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे करते क्या हैं, हम प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। और मोर देन वन एक्टिविटी माइट बी नीडेड, मोर देन वन एक्टिविटी माइट बी more than one activity might be needed to create a single product। तो हमें यहाँ पे ये बात मेंशन है कि आप इस बात को इस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि प्रोडक्ट वो ही होती है, ठीक है, जो जिसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो। प्रोडक्ट वो ही होती है जिसमें हमारे पास क्या हो, मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो। वर्ब हमेशा एक्टिविटी है। आप वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब के साथ कोई ना कोई आपके पास, अगर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आपके पास कोई ना कोई एक्टिविटी दी हुई है वर्ब के साथ स्पेसिफाई है, तो जो एक्टिविटी है वो आपकी क्या है, वर्ब है। तो इस पॉइंट्स में जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे यही है कि प्रोडक्ट वही होती है जिसपे मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो, और वर्ब हमेशा आपका क्या है, एक्टिविटी है। और आप एक्टिविटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे ये एक्टिविटी है कैसे, आपके साथ वर्ब के साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक, अगर कोई स्पेसिफाई किया हुआ है कोई एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल हम आगे कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हिंट दी हुई है यहाँ पर, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़ बाय वर्ब प्लस नाउन, तो बट अवॉइड प्रोड्यूस टू वैग। अगर आपके साथ वर्ब के साथ कोई नाउन है तो वर्ब क्या है, आपका एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास बड़ी अच्छी सी एक नेटवर्क डायग्राम दी हुई है, उस नेटवर्क डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। इस अगर आप नेटवर्क डायग्राम को देखें तो यहाँ से हमारा टास्क स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ठीक है। हमने सबसे पहले एनालाइज किया एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है, जिसमें करंटली सर्विस काम कर रही थी, और जितने भी पोटेंशियल सप्लायर्स थे उनको सर्वे किया, विजिट किया, ताकि हम कंपनी इंटरव्यू करके रिक्वायरमेंट क्लियर कर सकें, ठीक है। फिर हमने ऑब्टेन की यूज़र रिक्वायरमेंट, कॉलेज के लोगों से बात करी, अंडरस्टैंड किया उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कैसा सिस्टम बनवाना चाहते हैं। जैसा कि मैं सिनेरियो को लेके चल रही हूँ स्टार्ट से एंड तक, मैंने सिनेरियो आपसे डिस्कस किया था, उसी को मैं आगे लेके पॉलिश कर रही हूँ। फिर हम जनरेट करते हैं क्या, टेस्ट केसेस, कि हम किस किस तरीके से सिनेरियो को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्टेन यूज़र रिक्वायरमेंट का हम बनाते हैं ऑफिस लेआउट, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट करते हैं यूज़र रिक्वायरमेंट का वॉल्यूम। देखिए 3 चीज़ें आ रही हैं आपको, जो ऑब्टेन करते हैं आप, जो यूज़र रिक्वायरमेंट उसका वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं, आप टेस्ट केसेस बनाते हैं, आप क्या करते हैं, आप प्लान बनाते हैं, ऑफिस लेआउट बनाते हैं। इसके अलावा फिर ड्राफ्ट
आप करते हैं इनविटेशन को, ठीक है, आप ड्राफ्ट किया इनविटेशन टू टेंडर कि हम ये बात करने जा रहे हैं, और जो पोटेंशियल सप्लायर्स थे उनको सर्वे करके भी हमने इशू किया इनविटेशन किसको, टेंडर को। तो जब ड्राफ्ट वर्जन आपका बन जाता है तो ड्राफ्ट वर्जन आप क्या कर देते हैं, इशू करवा देते हैं टेंडर को। तो देखें, आप डायरेक्टली इशू नहीं कराते, आप पहले ड्राफ्ट वर्जन बनाते हैं, या फिर आप विद द हेल्प ऑफ सर्वे पोटेंशियल, जो पोटेंशियल सप्लायर्स थे उनको सर्वे करके भी हम इशू करवा देते हैं इनविटेशन किसको, टेंडर्स को। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डायग्राम है जो काम का फ्लो बता रही है, जिसे हम कहते हैं, जो हमने अपने कॉलेज के लिए बनाई है, ब्राइट माउथ कॉलेज पैरोल प्रोजेक्ट एक्टिविटी नेटवर्क फ्रेगमेंट डायग्राम, कि हम किस तरीके से काम करेंगे, हम एनालाइज करेंगे सिस्टम को, ऑब्टेन करेंगे इज रिक्वायरमेंट, ठीक है, हम टेस्ट केसेस बनाएंगे। टेस्ट केसेस अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट तो बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन जो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से अंडरस्टैंड करें। टेस्ट केसेस ये होते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज पे इम्प्लीमेंट करके देखें कि कहीं एरर तो नहीं है, कि मेरी जो एप्लीकेशन मैंने बनाई है वो iOS पे भी चल रही है, नोकिया पे भी चल रही है, ठीक है, सैमसंग पे भी चल रही है, तो सारे मोबाइल्स पे वर्क कर रही है। टेस्ट केसेस आपने डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज पे एनालाइज किया। ओके, फिर हम बनाते हैं ऑफिस लेआउट, किस तरीके से लेआउट होगा हमारे प्रोजेक्ट का, हम कैलकुलेट करते हैं कितना वॉल्यूम आएगा, कितना वेटेज आएगा हमारे प्रोजेक्ट का। हम ड्राफ्ट इनविटेशन बनाते हैं फाइनल इनविटेशन इशू करने से पहले। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी हमारी ये डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम, जो हमें बता रही है हमारे काम का फ्लो, पैरोल प्रोजेक्ट की एक्टिविटी डायग्राम कह लें आप इसको। ओके जनाब, उसके बाद आता है स्टेप 4.5 में एड चेक पॉइंट। जब आप मॉड्यूल डिज़ाइन कर लेते हैं ना, मॉड्यूल डिज़ाइन करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट में। जब आप प्रोजेक्ट्स के चंक्स बना लेते हैं, आप मॉड्यूल्स में आप डिवाइड कर देते हो प्रोजेक्ट को, तो आप मॉड्यूल को एनालाइज करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि इस मॉड्यूल में ये काम था, इस मॉड्यूल में ये काम था, ठीक है, इस मॉड्यूल को इस तरीके से अपडेट करना है। अच्छा जी, लेकिन एक चीज़ और होती है कि आप ऐड करते हो चेक पॉइंट। चेक पॉइंट क्या करता है, कौन सा मॉड्यूल किस स्टेट में है। हम जब हाफ मॉड्यूल डिज़ाइन कर लेते हैं तो हम हाफ मॉड्यूल का क्या बना देते हैं, चेक पॉइंट, कि हमने इतना काम कर लिया है, इतना काम हमारा रह गया है, ठीक है, हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया है, अब हम इस टास्क पर स्विच करने वाले हैं। हमारी एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है डिज़ाइनिंग की, जैसे यहाँ पे मेंशन है, हम डिज़ाइन सिस्टम पे काम कर रहे थे, हमने डिज़ाइन का मॉड्यूल ए पे भी काम कर लिया है, मॉड्यूल बी पे भी काम कर लिया है, मॉड्यूल सी पे भी काम कर लिया है, हमने फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लिया है। अब हम कोडिंग की तरफ आ रहे हैं, बैक एंड डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो एक चंक हमारा कंप्लीट हो गया, तो मैंने एक चंक पे क्या लगा दिया, अपना चेक पॉइंट, कि यहाँ तक मेरा इंटरमीडिएट हो गया है, मेरा काम हो गया है, मैं डिज़ाइन का काम कर चुकी हूँ। डिज़ाइन का काम मैंने कैसे किया है, मॉड्यूल वाइज किया है। अब मैं सेकंड काम पे स्विच करने जा रही हूँ, डिज़ाइन के बाद कोडिंग पे। फ्रंट एंड मेरा बन गया है वेबसाइट का, अब मैं बैक एंड को इंटीग्रेट करवाने जा रही हूँ, तो मैंने चेक पॉइंट लगा दिया कि डिज़ाइन के बाद अब मैं कोडिंग पे काम करूँगी, फिर कोडिंग के मॉड्यूल्स को एनालाइज करूँगी, देन टेस्ट करूँगी सिस्टम को, ठीक है। तो चेक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट की प्लानिंग में। आप चेक पॉइंट के थ्रू एक इंटरमीडिएट कर देते हो कि मेरा काम इतना हो गया है, इतना काम अब मैं करूँगा, और अब मैं इस एक्टिविटी के बाद इस एक्टिविटी पे स्विच करने वाला हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टेप नंबर 5 अगले ट्यूटोरियल में स्टडी करेंगे। यहाँ तक हमारी स्टेप 4 की डिस्कशन थी, जो कि काफ़ी लॉन्ग हो गई है। ये पूरी ट्यूटोरियल को आपने अंडरस्टैंड करके आपने एक समरी अपने पास लिख लेनी है, जो मेन पॉइंट्स हैं स्टेप नंबर 4 के।